हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो ये सारी ही गतिविधियां जो है ईवीएस की कक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर। तो जो मधुमक्खी पालन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम। ठीक है, तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं। ऊंट गाड़ी, ट्रॉली, बैलगाड़ी, वल्लम। तो जो मैदानी इलाके के बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसको हम बैलगाड़ी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आबू धामी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो हमको गलत कथन को बताना है। जलवायु गर्म और शुष्क होती है, नारियल का पेड़ पाया जाता है, दिरहम आबू धामी की मुद्रा है, पेट्रोल की तुलना में पानी जो है यहाँ पर महंगा है। तो यहाँ पर जो है जो कथन गलत था उसको बताना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नारियल जो है आबू धाबी में नहीं पाया जाता है बल्कि केरल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा इन त्योहारों के बारे में जानने में। हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, अनेक अनुभवों का अर्थ प्रदान करना, दोनों ए और बी। तो यहाँ पर दिया है कि एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं तो उनकी मदद करेगा। तो कौन कौन सी चीज़ें उनकी मदद करेगा? पहला तो हो जाएगा इन त्योहारों के बारे में जानने में जो है वो उनकी मदद करेगा, और सेकेंड नंबर का हो जाएगा कि हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधताओं को समझना। तो यहाँ पे ए और बी जो है दोनों ही राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए शिक्षार्थी और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में जो शामिल होना चाहिए वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन जो है यहाँ पे ये जो है ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट और राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में तो दिया हुआ है कि वार्षिक परीक्षाएं, तो ये कभी भी ईवीएस पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है नहीं निभाता, या फिर ईवीएस के संदर्भ में ये चीज़ें ईवीएस क्या, हालांकि सभी पेडागोजी वाले सेक्शन में जिसमें भी वार्षिक परीक्षाएं दिया हो जिसमें से निगेटिव वर्ड का यूज़ किया होगा तो ऐसा ऑप्शन जो है कभी भी सही नहीं होता है। गृह कार्य और कक्षा कार्य भी जो है सही नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानियाँ कहने का उपयोग मदद करता है। पाठ को सुखद और रोचक बनाने में, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करना और उसका पता लगाने और छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं
विविधता का ख्याल रखने में, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कक्षा में अवधारणाओं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कविताएं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। तो किसमें मदद करता है? विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाओं और शिक्षार्थियों को हाथी पर गतिविधियां और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें हाथों पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने में, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानने में, विषय में रुचि का विकास करना। ठीक है, विद्यार्थी खुद चीज़ों को करके सीखेगा तो उससे क्या होगा कि वो अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का जो है अन्वेषण यानी कि खोज कर सकेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्र से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी, वह उपयोग कर रही है। प्रेरक दृष्टिकोण, डिडक्टिव अप्रोच, इनडिडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव इनडिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, शिक्षिका है वो किस प्रकार के अप्रोच का प्रयोग कर रही है? प्रेरक दृष्टिकोण का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा जानवरों के बोध, ठीक है, पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां बोझ, ठीक है, बोझ ही रहेगा यहाँ पर, जानवरों के बोझ पर। ठीक है, एक कक्षा ले रही है, चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। गधे की उपयोगिता, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। पशुओं का अधिभार और शोषण, ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो पशु है यानी जो गधा है उसका क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है, क्योंकि वो बेचारा जब लंगड़ा के चल रहा है फिर भी उसके ऊपर जो है बोझ जो है भरा हुआ है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? एक पशु का शोषण किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ किसको प्रदर्शित करती है? ये चीज़ जो है पशुओं का अधिभार और शोषण को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेत हैं। बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते थे, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था। बच्चे की याद करने की क्षमता। जो ईवीएस में प्रश्न होते हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो एक संकेत देते हैं कि बच्चे क्या जानना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग, ठीक है, एक प्रभावी शिक्षण बनती है। क्यों? क्योंकि यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। ईवीएस की कक्षा में स्टोरी टेलिंग मेथड होती है, उसके थ्रू क्या होता है कि यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। यानी एक बच्चे में एक तरीके से एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होती है, वो सोच पाता है चीज़ों के बारे में, कल्पना कर पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्यौहार पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा। इन त्योहारों के बारे में जानना हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधताओं को समझना
उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करना, ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन त्योहारों के बारे में जानना और हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधताओं को समझना। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये फ्रेंड्स, ये थे आज के ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।